दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इल्म ट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 का पेज नंबर 35, 36 और 37। ठीक है, इससे पहले के और सब जितने भी पेजेस हैं वो हम लोगों ने कर चुके हैं। वो आप कहाँ देख सकते हैं? चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं कि इससे पहले जितने भी पेज हैं, ठीक है, 1 से 36 तक वो हम लोगों ने 1 से 34 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग करने वाले हैं 35, 36 और 37। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल का वार्षिक खेल कूद। वार्षिक माने सालाना, साल में एक बार, वर्ष में एक बार होने वाला कोई भी घटना। ठीक है, जैसे यहाँ पे वार्षिक है, वार्षिक खेल कूद है, मतलब साल में जो एक बार खेल कूद होता है, ठीक है, जिसको स्पोर्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में बताया गया। मिली और रहमत ने में खूब मित्रता है। मित्रता मतलब होता है दोस्ती। दोनों चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। रहमत खूब तेज दौड़ सकता है, इसलिए इस वर्ष के वार्षिक खेलकूद में भी रहमत प्रथम आया है, मतलब फर्स्ट मारा है रहमत। मिली उतना अच्छा दौड़ नहीं पाती है। ठीक है, मिली जो है उतना अच्छा दौड़ नहीं पाती, इस कारण वह क्या है, तृतीय आई है। तृतीय माने थर्ड, तीसरे नंबर पर। रहमत के दौड़ने में प्रथम होने की घटना को देखकर मिली को पिछले वर्षों की बातें याद आ गई। मतलब इस बार जो रहमत है वो क्या किया, फर्स्ट मारा है। तो फर्स्ट मारते ही मिली को क्या हुआ, वो पिछले वर्ष का जितना भी खेल कूद हुआ है, प्रतियोगिता हुआ है, उसकी बातें याद आ गई। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी बातें उसको याद आई हैं। जरा देखें, पहली कक्षा से रहमत के दौड़ने की घटनाएं याद आ रही हैं कि नहीं। यह वर्ष 2014 है। अभी जिस वर्ष की बात हो रही है वो कौन सा वर्ष है? 2014। पिछला वर्ष माने कौन सा वर्ष होगा? तो इससे पहले वाला जो वर्ष है वो कौन सा वर्ष होगा, ये बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है श्रेणी, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, वर्ष। रहमत के दौड़ में स्थान, मतलब रहमत उस साल कौन सा स्थान पाया था, और मिली के दौड़ का क्या स्थान था। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है प्रथम, ये दिया है द्वितीय माने दूसरा, तृतीय मतलब होता है तीसरा, और चतुर्थ मतलब होता है चौथा। ठीक है, तो अभी कौन सा साल चल रहा है किताब के अनुसार, मतलब ये लोग जब दौड़ रहा है तो 2014 साल चल रहा है। ठीक है, तो इस साल रहमत कितना नंबर पे आया, प्रथम, और मिली कितना नंबर पे आई, तृतीय नंबर पे, तीसरा नंबर पे। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, इससे पहले वाला साल कितना होगा, तो 2014 से पहले वाला साल क्या होगा, एक साल पहले 2013। ठीक है, उससे एक साल पहले क्या होगा, एक वर्ष क्या होगा, कम होगा, 2012। फिर उससे एक साल बाद क्या होगा, 2011, जो पहले दे दिया है। ठीक है, अब देखिए इस वर्ष यानी 2014 जो अभी चल रहा है उसमें रहमत प्रथम आया है और मिली क्या आई है, तृतीय यानी तीसरा नंबर पे। 2013 में क्या हुआ था, रहमत जो दूसरे नंबर पे आया था, द्वितीय नंबर पे, और मिली तृतीय नंबर पे आई यानी तीसरा नंबर पे आई थी। 2012 साल में क्या हुआ था, 2012 साल में रहमत प्रथम आया था और मिली को कोई स्थान नहीं मिला था, यानी वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से नहीं आई थी। फिर 2011 में क्या हुआ था, रहमत प्रथम आया था यानी फर्स्ट आया था, और मिली क्या आई थी, तृतीय यानी तीसरे नंबर पे आई थी। इतना सारा घटना यानी 2011, 12, 13 और 14 का घटना मिली को याद आया कि रहमत हमेशा से दौड़ में प्रथम या सेकंड आता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है 2011। ठीक है, तो ये अंक में दिया, इसी को यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे शब्दों में लिख दिया गया। ठीक है, सवाल क्या दिया है, खाली घरों में लिखो। तो यहाँ पे क्या दिया, 2013। देखिए ये क्या, इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हजार। तो क्या होगा 2000, और ये देखिए 1 पे 3 क्या होता है, 13। तो 2013, मान लीजिए 2 0 नहीं लिखा रहता तो क्या पढ़ते इसको, 13।
और 2 किसकी जगह पे है, 1000 की जगह पे, इसको क्या लिखेंगे 2013। उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे, ये है इकाई, ये है दहाई, तो इकाई और दहाई ये क्या पढ़ेंगे, इसको 14 पढ़ेंगे, और सैकड़ा ये 1000, तो ये हो जाएगा 2014। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2013, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा 2014, ठीक है। अब क्या अगला क्या दिया है, बाईं ओर से, यानी इस साइड से, बाईं ओर से इधर सटीक अगली संख्या को बैठाएं। मतलब ये जो एक संख्या दिया है इसके बाद अगली संख्या क्या होगा लिखना है, और सम संख्या में हरा रंग भरे, ठीक है। तो सम संख्या क्या होता है मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगली संख्या बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। ये इकाई है, ये किसकी जगह पे है, दहाई की जगह पे, ये सैकड़ा की जगह पे, और ये 1000 की जगह पे। तो इसको पढ़ेंगे 4444, क्या पढ़ेंगे इसको 4444, ठीक है। तो आगे क्या होगा, आगे होगा 4445, ठीक है। फिर क्या दिया है 4446, आगे क्या होगा 4447, फिर उसके बाद क्या होगा 4448, फिर क्या दिया है 4449, फिर क्या होगा 4450, फिर क्या होगा 4451, फिर होगा 4452, फिर क्या होगा 4453, फिर क्या होगा 4454, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इधर क्या होगा अब नीचे वाला गाड़ी में क्या करते हैं हम लोग, पहले भर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम संख्याओं में हरा रंग भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये क्या है 1000 की जगह पे है, ये किसकी जगह पे, सैकड़ा की जगह पे, ये किसकी जगह पे, दहाई की जगह पे, और ये क्या है इकाई की जगह पे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे 6600, क्योंकि सैकड़ा की जगह पे है 666, आगे क्या होगा 6667, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा 6668, फिर क्या होगा 6669, फिर क्या होगा 6670, फिर क्या होगा 6671, फिर आगे 6672, फिर क्या होगा 6673, और आगे क्या होगा 6674। अब देखिए इसके पहले भी लिखना है, ये क्या लिखा है 6666, तो इसके आगे क्या होगा 6665, उसके आगे क्या होगा 6664, ठीक है। अब हम लोगों ने आगे की संख्या और पीछे की संख्या भर दी। अब बोल रहा है कि जोड़ संख्या, जिसको सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या ज़्यादा यूज होता है, उन संख्याओं में हरा रंग भरे, ठीक है। अच्छा, उससे हरा रंग भरने से पहले सम संख्या किसे कहते हैं उसको तो जान लें। तो सम संख्या देखिए किसको कहते हैं, सम संख्या मतलब होता है, सम संख्या मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको हम लोग 2 से भाग दे दें तो पूरा पूरा कट जाए। 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, उसको क्या बोलें, उसको बोलेंगे सम संख्या। जैसे 2 को 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 4 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट नहीं जाएगा। देखिए जैसे 4 को अगर 2 से भाग दें, 2 दूनी 4,
देखिए पूरा कट गया, शेषफल नहीं बचना चाहिए, भागशेष नहीं बचना चाहिए। तो ऐसा संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। जैसे 6 को अगर 2 से भाग देंगे तो 3 बार में पूरा कट जाएगा। 8, जैसे 10, 12, ठीक है, 14, 16, 20, ठीक है, 22, ठीक है, 24, 26, 28, 30, ये सब क्या है, ये सब संख्या, सम संख्या है। इसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, 4444, 4445। तो इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि सबको 2 से भाग करके देखना पड़ेगा कि हाँ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तब इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। मान लीजिए इसको भी भाग देना है, इसको 2 से सबको भाग दे के चेक करेंगे कि हाँ सम संख्या है कि नहीं सम संख्या है, तो इससे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका शॉर्टकट क्या है, देखिए इसका शॉर्टकट देखिए क्या है। इसका शॉर्टकट है, देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया, देखिए सम संख्या क्या होता है। देखिए सम संख्या, देखिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, 8 है। देखिए यहाँ पे 10 में लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर 12 में लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 14 में लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर इसमें क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर यहाँ पे 18 होगा तो 8 आएगा। फिर 0 आएगा, देखिए लास्ट में फिर 2, फिर इसमें क्या आ रहा है, 4, फिर 6, फिर 8, 0। देखिए अब इसका शॉर्टकट क्या है कि जिस संख्या के अंत में, इसको मैं जैसे लिख दे रहा हूँ, जिस संख्या के अंत में लास्ट में माने सबसे आखिरी अंक, अगर उसका आखिरी अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन पांचों में से अगर कोई है तो वो हो जाएगा सम संख्या। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सम संख्या, ठीक है। जैसे देख रहे हैं, जैसे देखिए ये 4444 है, लास्ट संख्या क्या है, लास्ट संख्या 4 है ना, तो 4 होने से क्या होगा, ये पूरा सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में देखिए इसका क्या दिया है, 5, लेकिन 5 है इसमें नहीं है तो ये सम संख्या नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया लास्ट में 6, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सम संख्या हो जाएगा। उसी तरह ये क्या होगा, 7 वाला होगा, लास्ट में नहीं होगा। लास्ट में अगर 8 होगा तो क्या होगा, सम संख्या हो जाएगा। 9 होने से सम संख्या होगा, नहीं होगा। लास्ट में अगर 0 होने है तो क्या होगा, सम संख्या होगा, हाँ होगा। लास्ट में 1 है तो सम संख्या होगा, नहीं होगा। लास्ट में अगर 2 है तो ये सम संख्या होगा, इसलिए 4452 क्या होगा, सम संख्या होगा। यहाँ पे क्या देखिए 4454, लास्ट में 4 है तो क्या होगा, ये सम संख्या होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 6664, लास्ट में 4 है तो ये क्या होगा, सम संख्या होगा। उसी तरह 6665, लास्ट में 5 है तो क्या सम संख्या होगा, नहीं, क्योंकि सम संख्या के लास्ट में क्या आता है, 0, 2, 4, 6 और 8, यही 5 अंक आएगा तो क्या होगा, सम संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है तो क्या होगा, ये सम संख्या है। इसका लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है तो सम संख्या होगा, नहीं होगा। लास्ट में 8 आ रहा है तो क्या होगा, ये सम संख्या होगा। लास्ट में 9 आ रहा है, सम संख्या होगा, नहीं होगा। लास्ट में 0 आ रहा है तो क्या होगा, सम संख्या होगा। लास्ट में 1 आ रहा है तो सम संख्या होगा, नहीं होगा। लास्ट में 2 आ रहा है तो सम संख्या होगा, हाँ होगा। लास्ट में 3 आ रहा है तो सम संख्या होगा, नहीं होगा। लास्ट में 4 आ रहा है तो क्या होगा, सम संख्या होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सम संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, भाग देने पर 2 से अगर उसको भाग दे देंगे तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संख्या क्या है, 4 अंक का दिया है, तो 4 अंक का अगर हम लोग भाग देने लगे हर संख्या को यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका शॉर्टकट मैंने क्या बताया, इसका शॉर्टकट मैंने बताया कि जिस संख्या के लास्ट अक्षर, ये लास्ट वाला अक्षर जो है, लास्ट वाला अक्षर में अगर ये पाँचों में से है, यानी 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। स्कूल की प्रदर्शनी मतलब होता है कुछ भी, जैसे चित्र का हम लोग प्रदर्शनी करते हैं, पुतुल का प्रदर्शनी करते हैं, मॉडल कुछ बना के हम लोग मॉडलिंग उसका प्रदर्शनी करते हैं, मतलब कुछ अपनी कला दिखलाकर उसको लगाना, ठीक है। प्रतिवर्ष माने हर वर्ष हमारे स्कूल में
हस्तकला की प्रदर्शनी होती है। हस्तकला मतलब, हस्त मतलब होता है हाथ और कला मतलब तो कला ही होता है, माने हाथ से किसी भी तरह का कला बना के उसकी प्रदर्शनी माने उसको दिखलाया जाता है बाहर के लोगों को, गार्जियन को, ठीक है। पहली से 12वीं कक्षा तक यानी क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक के छात्र छात्राएं अपने हाथ से चित्र मतलब ड्राइंग, पेपर कटिंग माने पेपर काट के कुछ बनाना, मॉडल, ठीक है, मॉडल बनाना, रुमालों की कढ़ाई कार्य, पुतुल इत्यादि बनाकर प्रदर्शनी में ले आते हैं। उन्हें सजाकर अलग अलग घरों में बैठते हैं। हम सभी लोग एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा स्थानीय निवासी माने जो वहाँ के बगल स्कूल के अगल बगल के रहने वाले लोग तथा विभिन्न स्कूलों से छात्र छात्राएं भी प्रदर्शनी को देखने आते हैं। प्रतिवर्ष कितने लोग इस प्रदर्शनी को देखने आए उसका एक हिसाब लिख कर रखा जाता है। माने हर वर्ष प्रदर्शनी लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे लोग देखने आते हैं तो उसकी संख्या माने कितने लोग किस साल कितने लोग आए हैं उसका डेटा ये क्या करते हैं, लिख के रखते हैं। जैसे वर्ष 2011 साल में इतना लोग आए, 2012 में इतना लोग आए, 2013 में कितना लोग आए, ठीक है, तो ये कितना लोग आए, 2011 में 2128 लोग आए, 2012 में 2779 यानी 79 लोग आए, ठीक है, 2013 में 2302 लोग आए, ठीक है। अब क्या दिया है, तीली और रंगीन बॉल द्वारा देखें। 2011 साल में कितना दर्शक आए थे, 2128, तो यहाँ पे 2128 दिया हुआ है, ठीक है। 2012 में कितने लोग आए थे, 2012 में कितने लोग आए थे, 2779 लोग आए थे, लेकिन यहाँ पे 2111 दिया हुआ है, ठीक है। 2013 में कितने लोग आए थे, 2013 में आए थे 2302, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2302 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको शब्दों में लिखना है और यहाँ पे बॉल बनाना है। ये तो हम लोगों ने पहले भी किया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2119 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग किताब में सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2128, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, पहले इसको शब्दों में लिख देते हैं, 2128, ठीक है। चलिए इसका भी हिंदी हम लोग लिख देते हैं, इसका क्या है 2000, ये हज़ार की जगह पे है 2000, ये सैकड़ा की जगह पे है, तो 119 और यहाँ पे 2013 में क्या होगा 2302 दर्शक आए थे, तो हम लोग यहाँ पे इसको शब्दों में लिखना पड़ेगा 2302, ठीक है। यहाँ पे क्या हज़ार छूट गया, 2119, ठीक है। अब हम लोग देखिए इकाई में यहाँ पे कितना है 8 है, तो यहाँ पे कितना बॉल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे इकाई में कितना है 9 है, तो 9 बॉल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे इकाई में कितना दिया हुआ है 2 दिया है, तो हम लोग कितना बॉल बनाएंगे 2, ठीक है। अब हम लोग दहाई का पीला बॉल से बनाते हैं, तो पीला कलर ले रहे हैं, यहाँ पे कितना दिया है 2, तो कितना बॉल बनाएंगे 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है
दाएं पे एक बॉल दिया है तो एक बॉल, यहाँ पे 0 है तो 0 बॉल। अब क्या करेंगे, सैकड़ा के जगह पे यहाँ पे एक दिया है तो कितना बॉल बनेगा, एक। यहाँ पे कितना दिया है, एक, तो यहाँ पे कितना बनेगा, एक। यहाँ पे दिया 3 तो यहाँ पे कितना बनेगा, 3। तो यहाँ पे 3 बॉल बन गया। अब क्या होगा, 1000। 1000 क्या होगा, 1000 के ब्लू से बहुत होता है तो यहाँ पे कितना दिया, 2, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कितना दिया, 2, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे भी 2 दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2। ठीक है, चलिए अगले पेज में बढ़ते हैं। पेज नंबर, देखा 1000 वाले घर में प्रत्येक वर्ष डैश बॉल है। 1000 वाले घर में कितना बॉल है ये देखना है। ठीक है, देखा 1000 वाले घर में प्रत्येक वर्ष में कितना बॉल है। तो देखिए 1000 वाले घर में कितना बॉल है, यहाँ पे भी 2 बॉल है, यहाँ पे भी 2 बॉल है, और यहाँ पे भी कितना बॉल है, 2 बॉल है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि 1000 वाले घर में कितना बॉल है, 2 बॉल है। अब बोल रहा है 2011 और 2012 साल के सैकड़ा वाले घर में, 2011 और 2012 साल के सैकड़ा वाले घर में डैश बॉल। देखिए 2011 और 2012 के सैकड़ा वाले घर में देखिए कितना बॉल है, इसमें 1 बॉल है और इसमें भी 1 बॉल है, तो वहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 बॉल। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बॉल। और बोल रहा है कि 2013 साल में डैश बॉल है। 2013 साल में, 2013 साल के सैकड़ा वाले घर में कितना बॉल है, देखिए 3 बॉल है। कितना बॉल है, 3 बॉल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3 बॉल है। यहाँ पे लिखा है चूंकि, यहाँ पे दिया है चूंकि 3। ठीक है, और यहाँ पे 2011 और 2012 वाले साल में 1 आया है, तो 3 क्या है, बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसके तरफ मूव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए बैठाने के लिए दिया है। तो 3 बड़ा है, तो यहाँ पे होगा 2013, 12 नहीं होगा, 2011 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2013 साल के दर्शकों की संख्या सबसे अधिक होगी। ठीक है, देखिए मैं इसको अब क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है कि देखिए 1000 वाले घर में, देखिए 1000 वाले घर में प्रत्येक वर्ष 2 बॉल है। तो देखिए ये 1000 वाला घर है, दोनों में क्या दिया है, 2-2 है। ठीक है, तो सब में 2-2 है, तो ये भी 2000 है, ये भी 2000 है, ये भी 2000 है। इससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब क्या बोल रहा है कि 2011 और 2012 वाले साल में सैकड़ा के घर में 1 है, ये तो सब में बराबर है। ठीक है, अब सैकड़ा के घर में देखते हैं, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, वही यहाँ पे लिखे हैं। और 2013 के घर में क्या है, 3 है। तो अब बताइए 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, 3 बड़ा है। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी 2302। यानी 2013 में, यानी 2013 में दर्शकों की संख्या सबसे अधिक थी। हम लोगों को कैसे पता कि 2013 में अधिक थी, क्योंकि यहाँ पे भी 2000 है, यहाँ पे भी 2000 है, यहाँ पे भी 2000 है, तो 2000 सब में तो कॉमन है। लेकिन बड़ा कैसे पता चलेगा, उसके बाद वाला सैकड़ा के जगह पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। 3 जो है 1 से बड़ा हुआ, इसलिए क्या हुआ, ये संख्या जो होगी सबसे बड़ी होगी। यानी 2013 साल में दर्शकों की संख्या, माने देखने वाली की संख्या सबसे अधिक थी। अब देखिए आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि अब 2011 और 2012 के वर्ष के बीच, अब इन दोनों में देखना है। ठीक है, कौन बड़ा है। 2011 के दहाई के घर में, देखिए अब दहाई, अब देखिए 2011 में और 12 में ये भी दोनों सेम है और ये भी दोनों क्या है, सेम है। तो अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये 1000 की जगह पे है और ये क्या है, सैकड़ा की जगह पे। ये दोनों में सेम है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, ये इसमें भी 1 है। इससे हम लोगों को क्या होता है, पता नहीं चलेगा कि कौन संख्या बड़ी है कि कौन सी छोटी है, क्योंकि दोनों जगह, एक जगह 1000 की जगह 2-2 है और सैकड़ा की जगह 1-1 है। तो अब क्या होगा, हम लोग दहाई की जगह पे देखेंगे। ये क्या है, दहाई। यहाँ पे दहाई की जगह पे कितना है, 2 है और यहाँ पे दहाई की जगह कितना है, 1 है।
तो 2011 में दहाई के घर पे 2 है और 2012 के में 1 है। क्या है? 2012 में 1 है। अब बताइए, अब क्या है? 2 बड़ा है कि नहीं है? 2 बड़ा है 1 से, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है 1 से, तो 2011 वाला जो होगा बड़ा होगा, उसीलिए लिखा है यहाँ पे। अथवा 2011 साल के दर्शकों की संख्या 2012 साल के दर्शकों की संख्या से अधिक होगी। वही लिख रहा है कि 2011 में दर्शकों की संख्या 2012 से अधिक होगी। ठीक है। सबसे अधिक कब है? 2013 में। फिर उसके बाद कौन है? 2011 में। फिर सबसे कम संख्या कब है? 2012 की, जिसमें आए थे 2119 लोग। ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि छोटे से बड़े क्रम में लिखो। इसको बोलते हैं आरोही क्रम। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसको एग्ज़ाम में इसी तरह देता है, आरोही क्रम में लिखें। वहाँ पे नहीं देगा कि छोटे से बड़े संख्या में लिखें। ठीक है। आरोही क्रम में लिख देगा, बोल देगा। और आप लोगों को खुद से समझना पड़ेगा कि आरोही मतलब होता है छोटा से बड़ा, एक होता है अवरोही। अवरोही मतलब होता है बड़ा से छोटा। ठीक है। इस क्रम में लिखो। तो अब क्या करना है? 3 संख्या है। मैंने क्या बोला कि 2302, ये क्या है? सबसे बड़ा। ठीक है। और 2128, उसके बाद ये बड़ा है, ये सेकंड नंबर पे है। और ये क्या है? सबसे छोटा है। ये क्या है? सबसे छोटा। तो अब क्या बोल रहा है? छोटा से बड़े क्रम में सजाओ। तो सबसे छोटा लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले लिखा है, सबसे छोटा लिख दिया गया। उसके बाद 2 नंबर पे कौन है? ये वाला है, 2128। और सबसे बड़ा कौन सा है? 2302। तो इसमें क्या हुआ? देखिए सबसे बड़ा नहीं आ गया, ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। तो यही ने बोला था छोटा से बड़ा क्रम में सजाओ। अब क्या बोल रहा है? बड़े से छोटे क्रम में सजाओ। तो इसका जस्ट ऑपोजिट लिख देंगे। तो सबसे बड़ा क्या होगा? 2302। फिर 2 नंबर पे वही जो था वही लिखेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर पे 2128। और सबसे छोटा यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। अब देखिए ये क्या हो गया? बड़े से छोटे क्रम में सज गया। तो क्या बोला? इस प्रकार पाया कि स्कूल की प्रदर्शनी में सबसे कम लोग आए थे। कब आए थे? सबसे कम लोग कब आए थे? 2000 कितना में? सबसे कम लोग कब आए थे? देखिए ऊपर चार्ट में दिया हुआ है। सबसे कम लोग कब आए थे? 2012 में। कब आए थे? 2012 में। सबसे छोटा ये है। और सबसे ज़्यादा लोग कब आए थे? 2013 में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे कम लोग आए थे 2012 में। और सबसे अधिक लोग कब आए थे? 2013 में। देखिए अब क्या दिया है यहाँ पे दिया है संख्या। यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, 4 नंबर दिए हैं। फिर क्या करना है? इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, माने आरोही क्रम में सजाना है, मतलब छोटा से बड़ा में सजाना है। और यहाँ पे क्या दिया है? घटते क्रम में। घटते क्रम मतलब होता है बड़ा से छोटा। आरोही क्रम, आप लोग ये 2 वर्ड जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी छोटा से बड़ा। घटता क्रम मतलब क्या होता है? घटेगा, बड़ा से छोटा होगा। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए पहले हम लोग आरोही क्रम कर लेंगे। आरोही मतलब होता है छोटा से बड़ा। देखिए यहाँ पे क्या नंबर दिया है? 1233। यहाँ पे क्या दिया? 1230। यहाँ पे क्या दिया? 1234। यहाँ पे क्या दिया? 1231। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि इन दोनों में ये क्या, दोनों सब में कॉमन है 1200, 1200, 1200 और इसमें भी 1200। ठीक है। तो 1200 क्या है? माने 1 2 2 सब में कॉमन है, सब में है। तो इसका मतलब 1 2 पे डिपेंड नहीं करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। डिपेंड किस पे करेगा? देखिए ये क्या लिखा है? 33। ये क्या लिखा है? 30। ये क्या लिखा है? 34। और ये क्या लिखा है? 31। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? 31 वाला। तो इसीलिए सबसे छोटा कौन सा होगा? 30 वाला। इसलिए यहाँ पे देखिए 30 वाला सबसे छोटा है। उसके बाद इस 30 से बड़ा कौन सा होगा? 31। देखिए उसके बाद 31 दिया है। हम लोगों को क्या करना? छोटा से बड़ा सजाना है। तो 30 से बड़ा
31। 31 के बाद क्या होगा 33, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 33। और 33 के बाद क्या होगा लास्ट में जो सबसे बड़ा होगा 34। तो ठीक है, ये हो जाएगा 30, 31, फिर 33 और फिर 34। तो ये क्या हो गया, छोटे से बड़े क्रम में सज गया। ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, छोटा से बड़ा क्रम में सज गया, यानी आरोही क्रम में सज गया। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए कोई आपको टेंशन लेना नहीं है। इसको एक बार में, 2 बार में, जितने बार में देखना है आप देखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2 सब में क्या है, कॉमन है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो सब में 2 है, तो 2 से डिपेंड नहीं करेगा कि ये बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया 3, और यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे क्या है 3, यहाँ पे क्या दिया है 6, और यहाँ पे भी 6। तो छोटा वाला कौन सा होगा, 3 वाला। तो 3 वाला छोटा होगा। ये इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो कौन सा छोटा हुआ, देखिए यहाँ। उसके बाद 3 के बाद क्या दिया है, ये दिया 79, यहाँ 79, और यहाँ पे क्या दिया है 72, 70 2 72, यहाँ 79 दे दिया। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 3 7 2। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा, ये होगा, ये वाला, ये साइन दे दे रहे हैं 2 3 7 9। ठीक है, ये साइन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो छोटा होता है उसके तरफ पूंछ होगा और जो बड़ा होगा उसके तरफ मुंह होगा। ठीक है, इसलिए ये साइन है, क्योंकि हम लोग छोटा से बड़ा क्रम में सजा रहे हैं, तो सबसे छोटा इधर होगा। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है 26 है, और यहाँ पे भी क्या है 26 है, दोनों में 26 26 है। तो वहाँ से देख के पता नहीं चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब ये क्या है, ये 78 है, और ये क्या है 77 है। तो छोटा कौन सा हुआ, 77 वाला। तो क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2677, और सबसे बड़ा होगा 2678, 2678। ठीक है, उसी तरह क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए सब में आगे क्या है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 6 है, यानी 6 वाला सबसे बड़ा होगा। ये तो हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 6 वाला सबसे बड़ा होगा। अब देखिए 3 के बाद यहाँ पे क्या दिया 1, यहाँ पे दिया 6, और यहाँ पे दिया है 2। तो 1 वाला क्या होगा, 3 के बाद 1 वाला सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पे होगा 3 1 2 7। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए 3 के बाद यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 3 के बाद 2 है, तो 3 के बाद 2 वाला जो होगा वो इससे बड़ा होगा, 3 2 4 2। ठीक है, 3242। उसके बाद ये वाला होगा 3651, और सबसे बड़ा क्या होगा 6000 वाला, 6465, 6465। ये जो साइन है, ये जो साइन आप देख रहे हैं, ये लेसर देन का साइन है। इसका मतलब पूंछ जिसके तरफ है वो छोटा है, और मुंह जिसके तरफ है वो बड़ा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, छोटा से बड़ा, ये इससे बड़ा, वो उससे बड़ा, इसीलिए उस तरह का साइन हम लोग दिए हैं। ठीक है, अब देखिए फिर उसी तरह देखिए ये क्या दिया 6028, ये दिया है 6376, ये क्या दिया 6783, ये क्या दिया 6465। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहला देखिए पहला अंक सब में 6 6 है, यहाँ पे भी 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 6। तो इससे पता नहीं चलेगा कौन छोटा है। ठीक है, तो अब सेकेंड नंबर पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो 0 वाला होगा सबसे छोटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 6028। ठीक है, 0 वाला हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर पे क्या है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, तो 3 वाला छोटा होगा। 3 वाला क्या होगा, छोटा होगा, तो 3 वाला लिख देते हैं 6 3 7 6। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7 है सेकेंड नंबर पे, और यहाँ पे 4 है, तो 4 वाला छोटा होगा, तो क्या लिखेंगे 6 4 6 5, और सबसे बड़ा जो लास्ट में बचा 6 7 8
3 यानी 6783। उसी तरह आप क्या करेंगे देखिए, उसी तरह यहाँ पे देखिए पहला वाला है 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 7। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? 1 वाला होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे कि चारों नंबर जो है 4-4 अंक का है, इसीलिए हम लोग ये ट्रिक लगा रहे हैं। अगर कोई या यदि कोई नंबर 5 का है, 5 अंक का है, या 2 अंक का है, 3 अंक का है, अलग अलग अंक का होगा तो ये ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला अंक क्या है? 1 है, तो ये सबसे छोटा होगा 1083। उसके बाद 1 वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 दिया पहला अंक, फिर 5 दिया, फिर 7 दिया, तो 4 वाला होगा। इसके बाद 4 2 3 5, फिर उसके बाद 5 वाला है, पहला अंक 5 है, फिर दूसरा अंक 7 है, 5 वाला होगा 5 2 7 8, फिर क्या है 7 वाला है 7 3 6 7। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आगे क्या है? पहला अंक से पहचानेंगे कि बड़ा है कि छोटा है। पहला अंक क्या है? 8 है, फिर 6 है, इसमें 7 है और इसमें 5 है। तो सबसे छोटा कौन सा है? 5 है, तो ये 5000 यानी 5000। 5 वाला हो गया। अब क्या दिया है देखिए, 6 है, एक में 8 है और एक में 7 है, तो 6 वाला होगा 6 8 2 9, 6829। ठीक है, फिर क्या 7 वाला होगा 7 2 0 लास्ट में सबसे बड़ा क्या होगा 8708। अब आखिरी वाला क्या दिया है? आखिरी वाला देखिए पहला नंबर से ही पहचान जाएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। पहला 5, इसमें 9, इसमें 1, इसमें 7 और इसमें 8, तो 1 वाला सबसे छोटा होगा, तो 1092 1092। ठीक है, फिर 1 वाला हो गया। अब क्या है? उससे बड़ा कौन सा होगा? एक में 5 है, एक में 9 है, एक में 7 है, एक में 8 है, तो 5 वाला होगा 5081। 5 वाला भी हो गया। अब क्या बचा? एक 9 वाला बचा, 7 वाला बचा, 8 वाला बचा, तो पहले 7 वाला होगा 7 7 8 2 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 8 वाला होगा। ठीक है, तो इसमें 5 नंबर दे दिया है। ठीक है, तो इसमें होगा, इसको नीचे हम लोग लिख लेते हैं 8 6 2 9 और सबसे बड़ा क्या होगा? लास्ट वाला 9 0 7 और 8। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया कि छोटे से बड़े क्रम में सजा लिया। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कृपया आप लोग ध्यान से इसको कीजिएगा, एक बार या 2 बार में देख के कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोगों को क्या करना है? बड़े से छोटे क्रम में सजाना। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? छोटे से बड़े क्रम में सजाया था। अब क्या करेंगे? बड़े से छोटे क्रम में सजाएंगे, यानी सबसे बड़ा जो होगा उसको आगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। लास्ट में क्या होगा? सबसे छोटा होगा। इसका सबसे आसान तरीका है इसको उल्टा करके लिख देना। ये क्या होगा? 2 6 7 8, ये सबसे बड़ा हो गया। सिर्फ साइन हम लोगों को क्या चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा है तो इधर साइन कर देंगे 2 6 7 7, साइन सिर्फ चेंज कर देंगे 2 3 7 9 और सबसे छोटा होगा 2 3 7 2। ये क्या हो गया? सज गया एकदम आराम से। इसको भी उसी तरह 6 4 6 5 6465, फिर होगा 3651, फिर होगा 3242, फिर होगा 3127। ठीक है, इसमें क्या होगा? 6783, ये बड़ा है। 6465 होगा, उसके बाद होगा 6376, फिर क्या होगा? 6028। उसी तरह इसमें क्या होगा? 7367, उसके बाद क्या होगा? 5278, फिर क्या होगा? 4235, फिर क्या होगा? 1883। ये क्या होगा? बड़े से छोटा में सस्ते चला जा रहा है। इसमें क्या होगा? 8708, इसमें क्या? 7200, 6829 और 5000 सबसे छोटा। इसमें क्या होगा? 9078, इसमें होगा 8629, इसमें 7821, फिर होगा 5081 और सबसे छोटा 1092। ठीक है,
आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो लंबी हो गई है, 40 मिनट के आसपास की हो गई है। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। इसमें मैंने 3 पेज करवाए हैं, ठीक है। वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।